हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो है P6 jargons बेसिकली कवर करेंगे रिलेटेड टू अल्फाबेट W। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक एंड शेयर दिस कंटेंट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स इन फेलो P6 ग्रुप, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको P6 के jargons के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सो आई एम होपिंग कि इस प्लेलिस्ट की वजह से आप लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो P6 के jargons हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इनको अडॉप्ट करने के बाद कहीं भी जब इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो या कोई भी सिनेरियो में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, तो आपको फॉरन से, चूंकि उसकी बेसिक्स, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन का पता होगा, तो आप लोग उस सिनेरियो को समझ जाएंगे एंड देन यू कैन मेक बेटर डिसीजन फॉर योर सेल्फ। सो इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन हमारे पास डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी की अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ हमारे पास जो ये टर्मिनोलॉजीज, ये जो अल्फाबेट्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज हमारे पास नहीं मिलते। तो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं सिर्फ मैं उनको डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल वाइंड अप द वीडियो। सो डब्ल्यू से रिलेटेड जो हमारे पास P6 jargons है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लायक तो हमारे पास jargons नहीं है, बिकॉज वारंट कवरेज, विंडफॉल प्रॉफिट, वॉच ट्रेडिंग, ये हमारे मार्केट में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं होते और बहुत हार्डली इनको मैंने कहीं भी अपने 7+ ईयर्स के कैरियर में इस्तेमाल होता हुआ देखा है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेसिकली बात कर रहा हूँ। विदहोल्डिंग टैक्स एक ये ऐसा टैक्स है जो कि मैं और आप पे करते हैं। उसकी क्या डेफिनेशन है आइए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। डिडक्शन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी फॉर द पेमेंट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल इनकम टैक्स। जब मैं और आप, हमारी कोई सैलरी ऐसे इनकम टैक्स के ब्रैकेट में होती है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 50,000 से ऊपर की अगर आपकी सैलरी है, तो उसमें आप इनकम टैक्स के सर्टेन ब्रैकेट्स में आ जाते हैं और उस पर जो है वो सर्टेन आपकी सैलरी जो होती है उस पर सर्टेन परसेंटेज जो है विदहोल्डिंग टैक्स आपको सबमिट कराना पड़ता है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें वो आपको सबमिट कराना पड़ता है, जो कि एम्प्लॉयर, वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आपको एज एन एम्प्लॉय हायर किया हुआ है, आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो आपकी सैलरी में से उतनी परसेंटेज जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है सर्टेन परसेंटेज के, वो इतना इनकम टैक्स है विदहोल्डिंग टैक्स आपकी सैलरी में से कटना चाहिए, वो डिडक्ट कर लेते हैं और रिमेनिंग सैलरी की पेमेंट जो है वो आपको दे देते हैं। विदहोल्डिंग बाय कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड पेमेंट्स ड्यू टू इन्वेस्टर्स। यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो हमारे पास, मैं और आप एज एन इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट से अर्निंग करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं डिविडेंड्स वगैरह देती हैं, उसके अंदर भी विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। वो भी सर्टेन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जिसके तहत इन तमाम डिडक्शंस को करना लाजमी है, क्योंकि इन डिडक्शन से जो भी अमाउंट अर्न की जाती है वो हमारा जो गवर्नमेंट है वो मुल्क के ख़जाने में उसको डाल देती है और फिर उसको ज़ाहिर सी बात एक्सपेंस को यूज़ करती है अपने मुल्क के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए। इसके अलावा बात करें तो वाटर्ड स्टॉक हमारे स्टॉक मार्केट में यूज़ नहीं होता। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस की अगर हम बात कर लें तो दुनिया में एक ऐसी फेडरेशन बनाई गई जिसमें तमाम मुल्कों की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिस्टेड हैं और उनकी जो भी इंटरनेशनल और लोकल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको रेगुलेट किया जाता है और सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बेसिकली कायम की जाती हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SECP, जो कि तमाम मामलात को रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली सेट करता है। तो एक तरीके से वर्ल्ड फेडरेशन जो है वो इन तमाम फाइनेंशियल मार्केट की, सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट का एक हब है जिसके अंदर तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। एंड देन वी हैव विप्सो। अगेन ये ऐसा वर्ड है जो कि हमारी मार्केट में, अच्छा इसको अगर हम कंसिडर कर लें, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। विप्सो इज अ सिचुएशन इन विच अ सिक्योरिटी प्राइस मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड देन रिवर्सेस शार्पली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन की बेसिकली बात की जा रही है कि अगर स्टॉक एक सर्टेन अच्छी रेंज बना रहा है, लेकिन रेंज बनाने के बाद सर्टेन एक हमें डिक्लाइन नजर आता है किसी न किसी बहुत मेजर डाउनफॉल की वजह से। अगर हम कोविड की मिसाल लें, फॉर एग्जाम्पल कोविड की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट जिस रेंज पे खड़ी थी वहाँ से एकदम से रेगुलर बेसिस पे क्रैश करना शुरू हुई, तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स को जो है वो हम विप्सो की टर्मिनोलॉजी को टर्म देके बेसिकली कह सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन रिगार्डिंग P6 jargons रिलेटेड टू अल्फाबेट W। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अल्फाबेट Y के साथ, बिकॉज X से रिलेटेड हमारे पास स्टॉक मार्केट में कोई jargons नहीं है, तो Y और Z की जो वीडियो है वो एक ही वीडियो होगी जिसके अंदर दोनों अल्फाबेट्स को मैं जो है वो jargons को मैं डिस्कस करूंगा। सो सी यू इन द लास्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।